सुप्रभातम। मैं डॉक्टर प्रेमवती अष्टम वर्ग की संस्कृत विषय के लिए प्रथम पाठ के साथ अभी आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में प्रथम पाठ में हम लोगों ने सुभाषितानी के अंतर्गत 2 श्लोकों को पढ़ा था। मैंने बताया था कि सुभाषितानी का शब्दार्थ वगैरह हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि सुभाषितानी के अंतर्गत सुंदर वचन, अच्छे वचन, है ना, अच्छी बातों का संग्रह होता है। तो इस पाठ में भर्तृहरि के श्लोक या और भी कई विभिन्न अच्छे श्लोकों का संग्रह है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 श्लोकों पर चर्चा की थी। आज हम लोग तीसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे। तीसरा श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इसके अर्थ को देखेंगे तो इसमें बताया गया है लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य, लुब्धः यानी लोभी, लुब्धस्य लुब्ध का, लोभी का, नश्यति यशः, नश्यति नष्ट हो जाता है क्या? यश, यानी जो लोभी व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनः यानी चुगलखोर, चुगली करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, शिकायत करने वाला। तो कह रहे पिशुनस्य मैत्री, दूसरे लोगों की चुगली करने वाला, निंदा करने वाले व्यक्ति की मित्रता, मैत्री नष्ट हो जाती है। शुरू में हो सकता है आपके बहुत सारे मित्र हों, लेकिन एक बार जब मित्रों को पता चल जाएगा कि यह चुगलखोर है, यह दूसरों से निंदा करता है, तो उसकी सबसे मित्रता नष्ट हो जाती है, मैत्री नष्ट हो जाती है। तीसरा कह रहे हैं नष्ट क्रियस्य कुलम। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हैं, जो बुरे कर्म करने वाला है, अच्छे कर्म जो नहीं करता, उसका कुल नष्ट हो जाता है ना। अब जो अच्छे काम करते हैं उनके कारण कुल का नाम रोशन होता है, और जो गलत काम करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, उससे उनका कुल नष्ट हो जाता है। संस्कृत में एक पंक्ति आती भी है ना, सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नति। उसी का जन्म लेना सार्थक है जिससे याति वंशः समुन्नति, जिससे उस कुल का उन्नति हो, जिससे उस कुल का नाम रोशन हो, कुल का नाम आगे बढ़े। और जस्ट उसके विपरीत यहाँ है कि नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसके कर्म अच्छे नहीं है, गलत हैं, बुरे कर्म हैं, तो उसका कुल नष्ट हो जाता है। उसके आगे कह रहे हैं अर्थपरस्य धर्मः। जो अर्थपरक व्यक्ति है, यानी जो सबसे अधिक जीवन में अर्थ को महत्व देता है, जिसके जीवन में अर्थ की ही महत्ता अधिक है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है, जो मनुष्य के जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वहाँ सर्वप्रथम धर्म को स्थान दिया गया है। धर्म के बाद दूसरे स्थान पर अर्थ आया है। यानी हमें अर्थ प्राप्ति का करना तो है प्रयास, लेकिन हमें अर्थोपार्जन कैसे करना है? धर्मानुसार। क्योंकि इसीलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहले धर्म को स्थान दिया गया है। धर्म, धर्मानुसार अर्थ। तो यहाँ यही कहा गया है कि अर्थपरस्य धर्मः। जो व्यक्ति धर्मानुसार अर्थ नहीं करता, अर्थोपार्जन नहीं करता, सिर्फ अर्थ की ही प्रधानता देता है, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं विद्या फलम व्यसनिनः। व्यसन यानी बुरी आदतें। तो व्यसनिनः वैसा व्यक्ति जिसकी बुरी आदतें हैं, उसका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। क्योंकि यदि वो बुरे व्यसन में ही रहेगा तो अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से उसका जो व्यसनी व्यक्ति है, उसका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कृपणा यानी कंजूस। तो जो कृपण व्यक्ति है, जो कंजूस व्यक्ति है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन अपनी कंजूसी के कारण अपनी उन वस्तुओं का वो उपभोग नहीं कर पाता, तो इसलिए दुखी रहता है
है ना। तो इसीलिए यहाँ कहा है कृपणस्य सौख्यम, जो कृपण व्यक्ति हैं, जो कंजूस व्यक्ति हैं, उनका सुख नष्ट हो जाता है। और उसके आगे अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है किसका? प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। प्रमत्त सचिव, प्रमत्त यानी जो अपने कार्यों का समुचित रूप से समय से अपना पालन कर्मों का नहीं करता हो, अपने कार्यों का संपादन सही समय से सही जगह पे अच्छे से नहीं करता हो, पूर्ण रूप से ना करता हो, उसको कहते हैं प्रमत्त। तो कह रहे प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसा सचिव जो प्रमत्त हो यानी जो अपने कार्यों का समुचित रूप से पालन न करता हो, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि राजा जो है अपने मंत्रियों की आंखों से ही तो सारे राज्य का सब कार्यभार देखता है। राजा स्वयं अकेला तो सब चीज़ों को एक साथ अकेला कर नहीं सकता, तो इसलिए अपने कार्यों के सुविधानुसार सुचारू रूप से चलाने के लिए ही राजा कई मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन मंत्रियों की आंखों से ही वो हर चीज़ों को देखता है। तो यदि कह रहे हैं प्रमत्त सचिव से, यदि उसका सचिव, यदि उसका मंत्री, यदि वही प्रमत्त हो जाए यानी अपने कार्यों का संपादन सही से न करे, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है ना। तो ये हम लोगों ने इस तीसरे श्लोक का अर्थ देखा। एक बार फिर से देख लीजिए। लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लोभी व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुलम, जिसके कर्म अच्छे नहीं है, बुरे कर्म करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और जो अर्थ की प्रधानता देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और व्यसनी व्यक्ति का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कृपण व्यक्ति यानी कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजा जिसका सचिव मंत्री जो है वह यदि समुचित रूप से अपने कार्यों का संपादन नहीं करता तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है ना। अब इसके अगले श्लोक में हम चलते हैं। चौथा श्लोक है पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासु सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। यहाँ संतों के बारे में कहा गया है, संतों के गुणों की विवेचना की गई है और कहा है कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी भी संतों के समान ही होती है। कैसे? इस पूरे श्लोक को हम देखेंगे तो स्पष्ट होगा। कह रहे पीत्वा रसम तु कटुकम, पीत्वा पीकर, रसम रस को, किसके रस को? फूलों के रस को। तु कटुकम मधुरम समानम, जो मधुमक्खी है अपना शहद निर्माण करने के लिए विभिन्न वन उपवन बगीचों में जाती है और विभिन्न फूलों से रस ग्रहण करती है। कुछ फूलों के रस मीठे भी होते हैं, कुछ के बहुत मीठे नहीं होते, कड़वे भी हो सकते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। कटुक कड़वा रस हो या मधुर, जो मधुमक्खी है वो फूलों का कड़वा रस हो या मधुर रस हो उसका समान रूप से पान करती है। और माधुर्यमेव जनयन, और उन सब के रस को ग्रहण करके जो वह अपने शहद का निर्माण करती है वह मीठा ही होता है। चाहे उसने कड़वे पुष्प का रस ग्रहण किया हो या मीठे पुष्प ग्रहण किया हो, लेकिन जो वह शहद बनाती है, आपने सबने शहद पिया होगा तो शहद कभी तीता लगता है क्या? नहीं। तो मधुमक्खी जो है सभी फूलों के पराग रस को, जो चाहे कटुक हो, कड़वा हो या मधुर हो, उन सबको समान रूप से रस को ग्रहण करती है और वह जो मधु बनाती है, वह जो शहद निर्माण करती है वह मीठा ही होता है, मधुर होता है। वैसे ही जैसे मधुमक्खी सभी फूलों के रस से मीठा शहद का निर्माण करती है, वैसे ही कह रहे संतस्तथैव,
वैसे ही जो संत व्यक्ति हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम, सम माने समान होते हैं, सज्जन दुर्जनानाम, संत व्यक्तियों के लिए भी सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता। जैसे मधुमक्खी फूलों में कोई भेद नहीं करती, चाहे उसका रस कड़वा हो या मीठा हो, वैसे ही जो संत व्यक्ति हैं उनके लिए भी सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका व्यवहार, और कह रहे श्रुत्वा वचः, उनसे कोई सज्जन व्यक्ति अच्छे वचन बोले, मीठे वचन बोले, स्नेहपूर्वक बोले, प्रेमपूर्वक बोले, या जो कोई दुर्जन व्यक्ति है वह कड़वे वचन बोले, अपशब्द बोले, तो संतस्तथैव, वैसे ही बिल्कुल सम सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों के साथ उनका एक सा व्यवहार होता है। और श्रुत्वा वचः, उनके चाहे अपशब्द सुने, दुर्जनों के अपशब्द सुना दें, या सज्जनों के उसे उनकी प्रशंसा सुने या उनके अच्छे वचन, मधुर वचन सुने, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, बदले में संतों की जो वाणी होती है वह मधुर ही होती है। वह संत जो प्रत्युत्तर में कुछ भी जो अपना प्रत्युत्तर देते हैं, संत जो कहते हैं, तो मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, संत जो हैं वो मधुर सुक्त रस का ही बोलते हैं, वाचन करते हैं। यानी कोई सज्जन व्यक्ति संत व्यक्ति के साथ अच्छे से बात करे, कोई दुर्जन व्यक्ति संत व्यक्ति के साथ बुरे से व्यवहार करे, अपशब्द भी कह दे, लेकिन संत व्यक्ति जो हैं वो उन सब के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, वो किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करते। जो अपशब्द कहते हैं उनके प्रति भी वो मधुर मीठा वचन ही बोलते हैं, है ना। तो इस पूरे श्लोक में हम लोगों ने यही देखा कि यहाँ मधुमक्खी और संत की तुलना की गई है कि जैसे मधुमक्खी फूलों का पराग मीठा हो या कड़वा हो, उन सब का पराग लेकर के मधुर मीठा शहद का निर्माण करती है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति जो हैं वो सज्जन व्यक्ति हो या दुर्जन व्यक्ति हो, सबके साथ उनका समान व्यवहार होता है, सबके साथ वो मीठा वचन ही बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 श्लोकों पे चर्चा की, उसके अर्थ भावार्थ पर। अगली क्लास में हम लोग फिर उसके आगे के श्लोकों को देखेंगे।